हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1B सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C, जिसमें हम रेशनल नंबर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग मैथ क्लास। तो बच्चों, एक्सरसाइज जो 1C है उसका पहला सवाल है हल कीजिए, और उसमें उसका भी पहला सवाल है 2/3 माइनस 5/3। ठीक है, तो इसको हल हम कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है ना इसका। बच्चों, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या लिखेंगे? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इजली आ जाएगा 3। ठीक है, और 2 माइनस 5। अब हमें 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, उसके साथ में माइनस का साइन है, तो हम पहले लिखेंगे माइनस, और 5 से 2 गया 3, 3/3 हो गया ये। अब 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 3 से 3 जब कैंसिल करेंगे तो आएगा -1, और ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल भी देख लेते हैं हम, क्या है। देखिए दूसरा सवाल क्या है। टू बाई थ्री। ठीक है, 2/3। अभी इसे हमें निकालना है ब्रैकेट से बाहर। माइनस 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 क्या हो गया? प्लस 5/3। इसका भी डिनोमिनेटर सेम, हर सेम है ना, तो 3, 2 + 5, और 5 2 कितना हो गया? 7/3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक मिनट। तो बच्चों, अब हम हल करते हैं इसका तीसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट का सोल्यूशन क्या है? देखिए, -2/3, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 5/3। इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, -2 + 5, और प्लस से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? +5 से 2 हो जाएगा तो 3/3, और 3/3 को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। ये आंसर कितना बन गया हमारा? 1। ठीक है, इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम बच्चा इसका चौथा सवाल भी देख लेते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। -2/3 माइनस 5/3। इसका भी डिनोमिनेटर, इसका भी हर जो क्या है वो इक्वल है, तो 3 -2 -5, और -2 -5 है। जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं इसको। तो -2 -5 कितना बन जाएगा? -7/3। ये हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों चलिए देखते हैं हम इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करिए। ठीक है, तो संख्या रेखा हम पहले अभ्यास में पढ़ चुके हैं। 1A में क्या पढ़ा था हमने? ठीक है, हम जानते हैं संख्या रेखा के बारे में। तो अभी हमें 3/7 -8/7 को किस पे दिखाना है? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पे दिखाने की क्या शर्त होती है बच्चा? संख्या रेखा पे दिखाने की शर्त होती है कि हमारा जो हर है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, इसमें तो इसका हर पहले से ही इक्वल है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या बनाना है? एक नंबर लाइन बना लेना है। ठीक है, एक संख्या रेखा हम बना लेंगे। तो संख्या रेखा बनाएंगे। आपको पता है संख्या रेखा में बीच में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 0 होता है, और ये दाहिनी तरफ हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और बाईं तरफ क्या होता है? बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, दाहिनी तरफ होती हैं धनात्मक संख्याएं, और बाईं तरफ होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो हमें क्या लिखना है दाहिनी तरफ में? 3/7। तो कितना चलेंगे हम? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, डॉट डॉट ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, और ये बाईं तरफ क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक संख्याएं। -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। अब हमें कहाँ चलना है? कितना चलना है? देखिए क्या है ये? प्लस में क्या है? 3 है। ठीक है, तो हमें प्लस की तरफ कितने स्टेप चलने हैं? 3 स्टेप चलने हैं। तो हम 0 से शुरू करते हैं। 0 से शुरू करेंगे तो 1 स्टेप, 2,
3। कहाँ पहुँच गए हम? 3/7 पे। तो 0 से हमने शुरू किया चलना, पहुँच गए कहाँ? 3/7 पे। ऐसे ही तो गए ना हम। जिस तरफ चलते हैं बच्चा, तीर हम उसी तरफ लगाते हैं। ठीक है, 3/7 पे पहुँच गए। अब हमें कहाँ जाना है? ये देखिए, माइनस का 8/7। तो माइनस में कितने स्टेप चलने हैं? 8 स्टेप चलने हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। यहाँ थे हम 3/7 पे, तो 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कहाँ पहुँच गए हम? -5/7 पे। शुरू कहाँ से किया? यहाँ से चलना शुरू किया हमने, और चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए? ये देखिए, कहाँ पहुँच गए हम? -5/7 पे। ठीक है, इस तरफ चले ना हम, तो एरो कहाँ होगा? इस तरफ को हो जाएगा। तो क्या बन गया ये? -5/7। ठीक है, तो हम लिख देंगे ऐसे ही। ये हमारा आंसर हो गया, और नंबर लाइन पे भी दिखा दिया हमने। अब इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल इसका क्या कहता है? ये देखिए, -4/6 -3/4। ठीक है, इसका हर तो इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसके हर को इक्वल बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे हम? चलिए देख लेते हैं। 6 और 4, ठीक है, लिख लिया हमने। -4/6 -3/4। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैंने क्या बताया था पिछली कक्षा में आपको? पिछली क्लास में क्या बताया था कि एक तो हम एलसीएम करके भी इसका जो हर है उसको हल इक्वल कर सकते हैं, या तो हम इसमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों में, कि जिससे इसका हर बराबर हो जाए। तो बच्चा 6 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और 4 में किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि इनका हर जो है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो इतना पहाड़ा तो आता होगा ना आपको। तो जैसे अगर मैं 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनका हर जो है वो इक्वल हो जाएगा। 6 दूना 12, 4 तियाँ 12। ठीक है, लेकिन हम करते क्या हैं कि हमें सिर्फ हर में मल्टीप्लाई नहीं करना होता। हम जब हर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या से, तो उसी संख्या से हमें अंश में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम 2 से जो है अंश में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से इस अंश वाले 3 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी? बताइए क्या बन जाएगी? -4 दूना 8, और नीचे कितना? 12, और ये -3 त्रिका 3 तिया कितना होता है बच्चा? 9/12। अब तो हर हो गया ना बराबर इसका। अब इन्हीं संख्याओं को हमें क्या करना है? संख्या रेखा पे दिखा देना है। तो हम बनाएंगे क्या? एक संख्या रेखा हम खींचते हैं, बड़ी सी संख्या रेखा खींचेंगे हम। देखिए बच्चा, इसी को दिखाना है ना हमें नंबर लाइन पे। -8/12 -9/12। तो ये बना ली हमने अपनी नंबर लाइन। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से शुरू करते हैं। कितने स्टेप चलेंगे? -8। 8 स्टेप चलेंगे, लेकिन किस तरफ? माइनस की तरफ। तो हम 0 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 स्टेप हम पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए हम? ये पहुँच गए हम -8/12 पे। अब हमें कहाँ चलना है? अब माइनस की तरफ ही चलना है। कितने स्टेप चलना है? 9 स्टेप चलना है। ठीक है, अब माइनस की तरफ ही चलना है। कितने स्टेप चलना है? 9 स्टेप चलना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम पहुँच गए अपने 9वें स्टेप पे। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे हम? यहाँ से शुरू करेंगे, और कहाँ पहुँच जाएंगे? -17/12 पे। तो पहले हमने यहाँ से शुरू किया, इधर गए नहीं, हमने 0 से शुरू किया। ठीक है, 0 से शुरू किया हमने चलना। 8 स्टेप चले माइनस की तरफ, और कहाँ पहुँचे? -8/12 पे। फिर यहाँ से शुरू किया हमने चलना, कहाँ पहुँच गए? -17/12 पे। तो यही हो गया हमारा आंसर ना, -17/12। ठीक है, और ये दिखा दिया हमने किस पे? इसको नंबर लाइन पे। ठीक है, ये देखिए दिख रहा ना। चलिए अब हम आते हैं इसके तीसरे सवाल पे। ये बच्चा हमारा तीसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल क्या है इसका? -15/13 माइनस ब्रैकेट में -4/26 इज इक्वल टू क्या होगा? ये हमें जो रिक्त स्थान है उसकी क्या करनी है? पूर्ति करनी है। चलिए इसको भी कर लेते हैं हम। इसका सलूशन क्या होगा?
इसको सॉल्व करेंगे, क्या है -15/13, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा +4/26। अब 13 और 26 का एलसीएम कितना बनता है 26, 13 के ही टेबल में आता है ना, 13 दूना कितना 26, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है भाई क्या हो जाता है हमारा एलसीएम हो जाता है, तो 26 ही एलसीएम होगा इसका। अब 13 से डिवाइड करेंगे 26 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 15 में, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 15 में करेंगे तो माइनस का कितना बन गया 30, प्लस 26 का जब डिवाइड करेंगे 26 में तो एक ही बार जाएगा, तो ये बन गया हमारा 4, ऐसे ही। ठीक है, अब -30 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा -30 से जब 4 को हम घटाएंगे तो बनेगा -26/26, 26 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1, ये आंसर हो गया हमारा। इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट को कैसे हल करेंगे हम, देखिए कह रहा है कि -7/9 माइनस डॉट डॉट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम क्या करें, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या है x है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कि कौन सी संख्या है x है। अब इसको हल करना है हमें, देखिए -7/9, ठीक है, -7/9 और -x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x को हम रखते हैं यहाँ पे, तो माइनस, क्योंकि हमें x की ही तो वैल्यू चाहिए ना, कि x की जगह पे क्या है इज इक्वल टू 3, और -7/9 को भेज देंगे हम इस तरफ, और बच्चा जब हम पक्षांतर करते हैं तो जो साइन होता है वो बदल जाता है। ठीक है, ये तो जानते हैं ना आप, जैसे -7/9 है, इक्वल के हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 7/9। अब क्या है, अब देखिए, या फिर चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं इसको, ये बटे में 1 है तो इसका एलसीएम कितना होगा 9 ही होगा, और 1 से 9 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, इसलिए 9 तिरिक 27 प्लस 7 इज इक्वल टू -x। अब बताइए क्या होगा, 27 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 27 और 7 34, 34 बटे में 9। ये किसकी वैल्यू है बच्चा, ये आई वैल्यू हमारी -x की। ठीक है, 34/9, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू -34/9। ठीक है, तो यहाँ क्या रखा जाएगा, यहाँ होगा हमारा, ये इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम x की जगह पे हम लिख देंगे, x की जगह पे लिख देंगे -34/9। ठीक है, अब आइए हम इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है, ये देखिए, तीसरा है 2 माइनस डॉट डॉट ब्रैकेट में क्या है इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, चलिए हम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो डॉट डॉट है उसकी जगह पे क्या क्या रखेंगे, x रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, एक काम करते हैं, ये माइनस का x है ना, इसको हम इस तरफ भेज देते हैं, क्या बन जाएगा प्लस का x बन जाएगा, और -3/4 को हम इस तरफ ला लेंगे। ठीक है, इक्वल के x को हम भेज देंगे दाहिनी तरफ, और -3/4 को ला लेंगे बाईं तरफ, इक्वल के। ठीक है, तो हम x को भेजेंगे इस तरफ, तो ये देखिए 2 -3/4 को इस तरफ लाइए, क्या बताया मैंने, पक्षांतर जब हम करते हैं तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, तो माइनस का क्या बन जाएगा +3/4, और -x जब इस तरफ जाएगा तो सिर्फ x। ठीक है, अब ये देखिए 2 बटे में 1 है ना, तो एलसीएम कितना हुआ 4, और 4 दूना 8 प्लस 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी x की, तो क्या वैल्यू आई हमारी x की 8 + 3, 8 3 कितना होता है 8 3 11/4। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 11/4। ठीक है, समझ आया होगा आपको। अब आइए इसका चौथा पार्ट भी हम देख लेते हैं। चौथा पार्ट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये माइनस है, -2/3 इज इक्वल टू 5/-6। ठीक है, इसका हल देखें हम, अब यहाँ भी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा x होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस ब्रैकेट में क्या है -2/3 और इज इक्वल टू
5/-6। तो अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बनेगा x माइनस माइनस प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/-6। अब क्या करते हैं, x को यहीं रहने देंगे, प्लस 2/3 को हम इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा -2/3। और 6 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा, 6 और 3 का एलसीएम तो 6 ही बनेगा। ठीक है, और ये बन गया हमारा माइनस का 5 और माइनस का 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और ये 2 दूना 4। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -5 और -4, -5 -4 कितना बना, -9/6। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, -9/6। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब आइए हम इसका चौथा सवाल भी देख लेते हैं। चौथा सवाल क्या है, कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल कितना हो जाए, योगफल -2/9 हो जाए। ठीक है, 6/7 में हम कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए देख लेते हैं इसको भी। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता है ना कि इसमें कौन सी संख्या जोड़े, हमें वही चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना, क्या मानेंगे हम, माना 6/7 में x जोड़ने पर योगफल कितना हो जा रहा है, -2/9 हो, -2/9 हो जाता है। ठीक है, ये हमने मान लिया, ये कर लिया हमने सपोज। ठीक है, कि माना 6/7 में x जोड़ने पर योगफल -2/9 हो जाता है। चलिए तो हम ऐड कर देते हैं, क्या 6/7 में हम किसको जोड़ रहे हैं, x को जोड़ दिया हमने। तो इसका जो रिज़ल्ट है, इसका योगफल कितना हो रहा है, इसका योगफल हो रहा है -2/9। ठीक है, इसके पहले हम कैसे हल कर रहे थे इसको, x को हम क्या करेंगे, x को रहने देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू -2/9, और 6/7 को हम भेज देंगे इस तरफ, और ये प्लस का 6/7 है, इधर आने पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6/7 हो जाएगा। अब बताइए 9 और 7 का हमें क्या करना होगा, 9 और 7 का करना होगा एलसीएम। 9 7 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 7 का एलसीएम कितना होगा, चलिए देख ही लेते हैं। 9 7 का एलसीएम कितना, 2 से नहीं जाएगा ना, किससे हमें ले जाना है, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है, तो 3 तो नहीं, 7 नहीं कैंसिल होगा, 7 को ऐसे ही लिख लेंगे हम, फिर 3 से ले जाएंगे 1 7, और ये हो गया हमारा। तो एलसीएम कितना बना, 3 त्रिका 9 7 63, है ना। तो एलसीएम कितना बन गया, 63 बन गया, ये हुआ एलसीएम हमारा। अब 9 से 63 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, तो 7 का -2 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, -14, माइनस, अब 7 से 63 में डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा ना, 9 छंग कितना होता है 54, 9 छंग 54 ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, 4 और 4 8, और 5 1 6, -68/63। तो x की जगह मतलब 6/7 में क्या जोड़ेंगे कि हमें -2/9 मिल जाएगा, तो हम 6/7 में क्या जोड़ेंगे, -68/63। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा सवाल भी है। इसका दूसरा सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल कितना हो जाए, 25/36 हो जाए। ठीक है, तो इसका सल्यूशन क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। इसका भी सल्यूशन देखिए, सेम सवाल है, ऐसे ही हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना -7/12 में x जोड़ने पर योगफल कितना हो जाता है, 25/36, 25/36 हो जाता है। ठीक है, ये मान लिया हमने। ठीक है, ये मान लिया कि -7/12 में x जोड़ने पर योगफल कितना हो जाता है, 25/36। तो सेम ऐसे हम लिख भी लेंगे, क्या लिखेंगे, -7/12 में हम क्या जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं x को। ठीक है, योगफल कितना हो रहा है,
25/36। अब क्या करना है हमें, x को रहने देते हैं यहीं और -7/12 को कहाँ भेज देंगे, 25/36 के पास में। तो क्या हो जाएगा, x = 25/36, ये माइनस का है ना 7/12। क्या बताया मैंने, जब पक्षांतर करते हैं इस तरफ दूसरी तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाता है, 7/12। अब बच्चा 36 और 12 का एलसीएम कितना बनता है, 36 और 12 का एलसीएम कितना बनता है, 12 के टेबल में 36 आता है ना, 12 तियां 36, तो ये बड़ी वाली संख्या क्या हो जाती है, हमारी एलसीएम हो जाती है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, 36 एलसीएम हो गया। अब 36 से 36 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 25 को तो ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 12 से 36 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 12 तियां 36 ना, तो 7 से 3 में गुणा करेंगे तो 7 तिरिक 21। ठीक है, ये x की वैल्यू आ रही है हमारी, है ना, x की वैल्यू आ रही है। तो क्या हो जाएगा, ये ऐड कर दीजिए, 5 1 6 और 2 2 4, 46/36। ठीक है, 46/36 को अगर हमें कैंसिल करना होगा तो कितने से जाएगा, नहीं कर रहे हैं हम, तो छोटे छोटे स्टेप में काटेंगे इसको। ठीक है, चलिए 2 से काट दूं क्या, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तियां 36 और 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 6 के साथ मिला 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। तो कितना बन गया, 23/18। इसका मतलब क्या है कि x की जगह हमें अगर 23/18 रखेंगे तो हमें योगफल कितना मिल जाएगा, 25/36। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए बच्चा, एक्सरसाइज 1C का 5वां सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से, ठीक है, कह रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस सवाल में हमें क्या क्या पता है, हमें ज्ञात है क्या क्या, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है, -5 है। ठीक है, और एक संख्या तो हमें पता है कितनी है, -16/7 है। दूसरी संख्या हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या है, हमें दूसरी संख्या नहीं पता, तो हम मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या क्या है, माना दूसरी संख्या x है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि माना दूसरी संख्या क्या है, x है। अब कह रहा है कि एक संख्या तो -16/7 है, तो दूसरी संख्या x हो गई और इनका योगफल कितना है, -5 है। कहने का मतलब है सेम पिछला सवाल उसके जैसा ही होगा ये, -16/7 में हम x जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, -5। ठीक है, तो पहली संख्या लिख लेते हैं हम, पहली संख्या इक्वल टू कितना दिया है, -16/7। ठीक है, पहली संख्या क्या है, -16/7 और दूसरी संख्या हमने मान लिया x है और इनका योगफल कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, तो -16/7 में जब हम x को ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, -5। ठीक है, अब x को हम यहीं रहने देते हैं, -5 और -16/7 को इस तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, +16/7 और यहाँ 1 है। अब एलसीएम कर लेते हैं, 7 एकन्नम 7 हो गया। ठीक है, और 1 से 7 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो ये हो गया -35 + 16 और कितना हो जाएगा ये बताइए, -35 से 16 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 से 6 गया 9, 2 बचा, 2 से 1 गया 1, -19/7। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, -19/7। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, हम इसमें लिख देंगे दूसरी संख्या इक्वल टू -19/7। अब आता है हमारा छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है, छठा सवाल कहता है कि निम्नांकित में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, हमें सत्य कथन बताते हैं। पहला कह रहा है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है, ये सत्य है या फिर असत्य है। चलिए चेक कर लेते हैं ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, कह रहा है कि 2/5 में से हमें कितना घटाना है, -2/5।
5। ठीक है, 2/5 में से माइनस कितना घटाना है हमें, -2/5। अब देखिए इसका हर तो इक्वल है ना, तो हर हम ऐसे ही लिख लेंगे इसको, और 2 माइनस 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 कितना बनता है, प्लस, और 2 कितना, 4/5। अब देखिए ये तो 4/5 आ गया, और ये कह रहा है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल क्या होता है, 0 होता है। ये कथन तो असत्य हो गया ना, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, असत्य। ठीक है, हमें सत्य कथन ही बताने हैं। दूसरा चेक करते हैं, कह रहा है ये और ये इक्वल हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम चेक कर लेते हैं इसको भी। -2/7 -3/7 इज इक्वल टू -3/7, और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/7। ठीक है, इसका एलसीएम 7, और ये -2 -3 बराबर 7 -3 + 2। अब -2 -3 कितना होता है, -5 होता है। -5/7 हुआ ये, और -3 और ये +2 है, साइन इक्वल नहीं है ना, तो -3 से 2 गया कितना, -1/7। ये इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी असत्य है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा कहता है -3/4 -7/4 इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं क्या है, आइए यहाँ चेक कर लें। देखिए कह रहा है -3/4। ठीक है, और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 7/4 इज ग्रेटर देन 1/4। एलसीएम इसका 4 बन जाएगा, तो -3 + 7 ग्रेटर देन 1/4। 7 से 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, कितना होगा, 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4/4 ग्रेटर देन 1/4। देखिए बच्चा, इसका हर बराबर है ना, और अंश देखिए, जब हर बराबर होता है तो अंश की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, अंश बराबर होने पे, जो हर बराबर होने पर अंश की जो संख्याएं होती हैं, अगर वो बड़ी हैं तो बड़ी होंगी, छोटी है तो छोटी होगी। ये तो एकदम सही है। 4/4 जो है वो 1/4 से क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 1 से बड़ा ही होता है ना, तो ये तो एकदम सही कह रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया सत्य। ठीक है, अब हम इसका लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, 5वां स्टेटमेंट। ये क्या कहता है, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं हम। देखिए कह रहा है जो -5 है वो लेस देन है किसके, -12/7 -8/7 के। ठीक है, हर तो बराबर ही है इसका, तो क्या होगा, -5 इज लेस देन 7। ठीक है, -12 और -8, -12 -8। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं। चलिए क्या बना, ये -5। ठीक है, लेस देन 12 8 कितना होता है, सेम साइन है ना, तो ऐड कर लेंगे -20। ठीक है, और बटे में 7। अब देखिए यहाँ तो इसके बटे में 1 है ना, इसके बटे में 1 है, तो हमें हर को इक्वल करना होगा। हर को इक्वल कैसे करें हम, अगर मैं इस 1 में 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हर तो इक्वल हो जाएगा, तो -5 × 7 बटे में 1 × 7, और ये लेस देन -20/7, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, तो 7 कितना होता है, 7 कितना होता है, आइए यहाँ कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से हम अब यहाँ देख लीजिएगा, 7 कितना हो गया, -35 बटे में 7। ठीक है, लेस देन -20 बटे में 7। अब हर इक्वल है हमारा, अब हर इक्वल है। ठीक है, तो अंश इसमें 35 और 20। देखिए माइनस लगा है ना, माइनस में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, और जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। इस हिसाब से क्या है, -20 -35 में से कौन बड़ा हुआ, -20 बड़ा हुआ। और स्टेटमेंट भी क्या कहता है, -35/7 क्या है, छोटा है किससे, -20/7 से। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, सत्य। ठीक है, ये देखिए ये हो गया ना हमारा पूरा सवाल। ठीक है, स्टेटमेंट वाले ये सारे हो गए।
ठीक है। तो बच्चा आज का ये जो एक्सरसाइज 1C था यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम एक्सरसाइज 1D पढ़ेंगे। आई होप आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप सबको। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कल। ठीक है, बाय, थैंक यू।